नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव। कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा भूगोल का पेपर है जो आज ही हुआ है, इसकी चर्चा आपसे कर लेते हैं। यहाँ हम वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। साथ ही आप देखिए अपने प्रश्न के उत्तर मिलान कर लीजिए। सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो प्राचीन महाकाव्य। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो वह उत्तरी अमेरिका। लाल कॉलर श्रमिक किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य तो बिहार है। गैरसिंह छावनी नगर कहलाते हैं तो ये सैन्य कार्य के लिए आते हैं ना, इस तरह से। अगला हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति वाला है। नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई थी। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या लगभग 4.679 बिलियन प्रतिशत। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र विषय में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कोकेन पौधे के तने से प्राप्त होती है, तने वाले भाग से प्राप्त होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ के लगभग थी और गंगा के जलोढ़ मैदान में सघन बस्तियां जो है पाई जाती है। सही जोड़ी मिलान देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है तो वो हमारा है चीन। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया, जस्ट सामने वाला। इसी प्रकार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो महाद्वीप है तो वो है अफ्रीका, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश है वो है मैक्सिको। इस तरह सही जोड़ी मिलान हो गया हमारा। सत्य में देखें तो विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है। सत्य है। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जुड़े लोग उच्च रहन सहन आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। असत्य है। कुल जनसंख्या व निवल कृषित क्षेत्र का अनुपात कृषि घनत्व कहलाता है। सत्य है। प्राथमिक सेक्टर में 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योग में लगे हैं। सत्य है। महिलाओं के चतुर्थ सेक्टर में सहभागिता अधिक है। यह सत्य है। और ग्रामीण बस्तियों का संबंध तृतीय एवं चतुर्थक क्रियाकलाप से होता है। यह भी असत्य है। एक सत्य एक वाक्य के उत्तर की बात करें तो भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष में दर्ज की गई थी? तो ये 1911 से 1921 मतलब 1921 में दर्ज की गई थी। सीमांत श्रमिकों का कार्य दिवस कितने माह का होता है? तो वो 6 माह का होता है। प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ी बस्तियां क्या कहलाती है? तो ग्रामीण बस्तियां कहलाती है। चाय निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? तो चाय निर्यात में भारत का पहले दूसरा स्थान है अब, लेकिन पहले पहला स्थान हुआ करता था। अब जो है वर्तमान में दूसरा स्थान है। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य तो पश्चिम बंगाल है। और दक्षिण भारत में चाय की कृषि किन राज्यों में की जाती है? तो तमिलनाडु और केरल राज्य में की जाती है। इस तरह से हमारे एक सत्य एक वाक्य के उत्तर है। इस तरह से 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। 2 नंबर वाले प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी हमारे। 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। इसके बाद में 3 नंबर के बाद में 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, ये सारे प्रश्न आपके जो हैं आपने निश्चित रूप से किए होंगे। प्रश्न का पेपर आपने मिलाया। धन्यवाद।